गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बिहार में 7वें चरण के शिक्षक की जो बहाली होनी है उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। कितनी वैकेंसी आनी है, कब एग्ज़ाम होना है और इसके बारे में कब किस विषय में कितना बहाली होगी, इसके बारे में हम लोग डिटेल अभी बात करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं डिस्कशन में। देखिए, सबसे पहले तो कैबिनेट की मोहर लग गई है। इसमें जो बहाली होनी है कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की, उस बहाली के लिए कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसमें यह तय हुआ कि 1,78,026 शिक्षकों की बहाली पूरी की जाएगी, एक कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों की। इसमें इसी माह में वैकेंसी आने की भी संभावना है, ये ऐसा जताया जा रहा है। वैकेंसी आने की संभावना इसी माह में है, तो इसके बारे में देखेंगे और देखेंगे कि किस किस क्लास के लिए किन शिक्षकों का वेतनमान कितना है और नियोजित शिक्षक और अब जो बीपीएससी आयोजित करेगी और उसके बाद जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनकी सैलरी में क्या कुछ अंतर है, इसके बारे में डिटेल अभी जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अभी देख पा रहे होंगे, जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि 1 से 12वीं तक के लिए जो यहाँ वैकेंसी आनी है उसमें अलग अलग क्लास के लिए, अलग अलग पद के लिए और अलग अलग विषय के लिए अलग अलग वैकेंसी है। सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि यह वैकेंसी पूरी की जाएगी बीपीएससी के द्वारा। बीपीएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी और पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में इसमें बीपीएससी मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी। इसमें देखिए 1 से 12 तक के लिए 1,78,026 शिक्षक की भर्ती होनी है और इसमें अलग अलग विषय के लिए अलग अलग इसमें पद हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें कि 1 से लेकर के 5वीं तक के जो शिक्षक हैं उनका जो वेतन होगा मुख्य रूप से डिटेल इसमें देख लेंगे, बट मुख्य रूप से ग्रॉस सैलरी 44,130 रुपये और नेट सैलरी जो होगी, जो इन हैंड जो मिलेगा सैलरी, वो 40,630 रुपये। उसी तरह 6 से 8 तक के शिक्षक के लिए जो सैलरी होगी ये 49,50 रुपया, ये ग्रॉस सैलरी है, जिसमें कि टीए वगैरह सब कट के फिर फाइनली मिलेगा इन्हें 45,130 रुपया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 9 से 10 9वीं या 10वीं के शिक्षक के लिए ग्रॉस सैलरी होगी 53,970, जिसमें कि इन हैंड जो मिलेगा फाइनली नेट सैलरी वो 49,630 रुपया। उसके बाद 12वीं कक्षा के लिए 11वीं 12वीं कक्षा के शिक्षक का जो वेतनमान होगा टोटल, वो होगा ग्रॉस सैलरी जो होगी वो 55,610 रुपये। उसके बाद 51,130 रुपये इन्हें इन हैंड दिया जाएगा, कट कुट के टीए वगैरह सब कट के इसमें फाइनली बचत होगा, मतलब इन हैंड सैलरी मिलेगी 51,130 रुपये। ये तो कुल आपके जो वेतनमान है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद इसमें जो मेरिट लिस्ट वगैरह बनेगी, कैसे इसमें क्या एग्ज़ाम होंगे, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात देखिए कि यदि विषयवार यदि आप जाएंगे तो विषयवार भी कई चीज़ों के बारे में इसमें दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विषयवार यदि वैकेंसी देखें, खास करके 11वीं और 12वीं के लिए, 11वीं और 12वीं के लिए जो विषयवार जो वैकेंसी है उसमें देखिए कि विज्ञान के लिए कितना है, सबसे ज़्यादा है 15,889 पद। उसके बाद जीव विज्ञान के लिए यहाँ पे देखिए, जीव विज्ञान के लिए कितना है, ये है आपके 5,421। रसायन के लिए है 4,799। गणित के लिए है आपके 2647। भौतिकी के लिए है 3,022 और कला संकाय के लिए 19,749 है और इतिहास के लिए 5,870 है। राजनीतिक शास्त्र के लिए 5,354 है। संगीत के लिए यहाँ पे देखिए 2,043 है। मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है उसके लिए 2,015 है। समाजशास्त्र के लिए 1,434। गृह विज्ञान के लिए 1,275 है। उसके बाद भूगोल के लिए 10,133 है। अर्थशास्त्र के लिए 513 है। विज्ञान के लिए वाणिज्य संकाय जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए है आपके 2,916। बिजनेस स्टडीज़ के लिए जो है वो है 1,328 और भाषा व अन्य जो है उसके लिए है 19,064। सबसे ज़्यादा इसी में है 19,064 भाषा और अन्य के लिए। कंप्यूटर शिक्षक की बहाली 8,395 होगी। अंग्रेजी भाषा के लिए, इंग्लिश के लिए 3468 शिक्षक इसमें भर्ती किए जाएंगे 11वीं 12वीं के लिए। इसमें हिंदी भाषा के लिए देखिए, भाषा के लिए 3,079 इसमें है और उसके बाद उर्दू के लिए जो कि 1,684 है। फारसी के लिए 305 है।
अरबी के लिए 200 है और NRB के लिए 715 है और संस्कृत के लिए 1031। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जो 11th-12th के शिक्षक होंगे उनकी ये पद की संख्या है। इतने ही पद पे भर्तियां की जाएंगी, इसके बारे में ये डिटेल था। उसके बाद यहाँ पे अब देखेंगे कि खास करके जो वेतनमान में अंतर है, यहाँ पे देख लीजिए जो नियोजित शिक्षक हैं और जो BPSC के थ्रू जो ये कंडक्ट कराया जाएगा उनके वेतनमान में आप अंतर देखेंगे तो सबसे पहले 1 से 5 तक के लिए देख लीजिए। जो प्राथमिक है उसके लिए देखिए क्या है अंतर। यहाँ पे जो प्राथमिक शिक्षक होंगे उनके नियोजित वाले को मिलता है कितना, 35,064 और नया जो वेतनमान अब होगा वो BPSC के थ्रू जो बहाल होकर के आएंगे वो उसे मिलेगा 40,630 रुपये। मध्य विद्यालय के लिए, एक सेकेंड, मध्य विद्यालय के लिए यहाँ पे देखिए मध्य विद्यालय वाले शिक्षक के लिए जो होंगे उसके लिए नियोजित शिक्षक का भी वेतनमान है 36,849 और नया वेतनमान जो निकल करके आया है अब होगा वो 45,130। उसके बाद माध्यमिक शिक्षक का जो वेतनमान है वो नियोजित का अभी है 36,849 मध्य और माध्यमिक का सेम ही है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें नए नियोजित शिक्षक के लिए जो वेतनमान है 49,630, ये आपका इसमें माध्यमिक का बढ़ जाएगा। ये अभी यहाँ पे नियोजित जो शिक्षक है मध्य में और माध्यमिक में दोनों में वेतनमान अभी उतना ही 36,849, लेकिन इसके नए वेतनमान में अंतर है। यहाँ पे 45,130 ही है और यहाँ पे 49,630 है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो हाई स्कूल के लिए है, हाई स्कूल वाले के लिए देखेंगे तो इसमें देखिए जो हाई स्कूल के लिए होंगे 11th-12th वगैरह के लिए इसमें नियोजित का भी है वेतनमान 38,605, लेकिन नया वेतनमान जो होगा वो 51,130, ये इतने रुपए इनकी सैलरी होने वाली है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि इनका एग्ज़ाम कब होना है। एग्ज़ाम के बारे में यदि देखेंगे, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी उसके बारे में यदि देखें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, बहाली में मेरिट लिस्ट के आधार पर चॉइस होंगी, क्या बहाली के आधार पर मेरिट लिस्ट चॉइस होगी। कैसा होगा परीक्षा पैटर्न, तो इसमें लिखा गया है कि 100 अंक का परीक्षा 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और ये सामान्य स्तर के क्वेश्चन होंगे, GK GS के संबंधित क्वेश्चन होंगे और उसमें CDP के भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि अभी सिलेबस आएगा तो उसमें स्पष्ट कर दिया जाएगा, बट 100 क्वेश्चन होंगे और सामान्य स्तर के होंगे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होगा। विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी जिस विषय के उसमें जानकार हैं उस हिसाब से उसके अनुसार उसमें क्वेश्चन उसका स्पेसिफिकेशन भी रहेगा। हालांकि इसमें क्या लिखा है कि सिलेबस और परीक्षा पैटर्न अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है, अभी आना बाकी है, जल्दी आने वाली हो सकता है इस माह के अंतिम सप्ताह में यह आ जाए। और वैकेंसी और परीक्षा कब तक, वैकेंसी के बारे में इसमें लिखा है पेपर में कि देखिए वैकेंसी में लिखा है, मुझे नहीं लगता है कि इस हिसाब से इसका एग्ज़ाम होने वाला है। वैकेंसी आने की संभावना है विषयवार मई के अंत में या जून के पहले सप्ताह तक आ सकता है। ये तो ठीक है, ये हो सकता है जून के सेकेंड वीक तक भी जाए, लेकिन लिखा है परीक्षा भर्ती करने की प्रक्रिया जो है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सितंबर के अंत में परीक्षा ली जाएगी, जो कि संभावना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी BPSC का परीक्षा निर्धारित है 69th BPSC का 30 सितंबर को। वो उस 30 सितंबर वाला जो एग्ज़ाम होगा उसको कंडक्ट कराने के बाद ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये सितंबर में ना होकर के अक्टूबर नवंबर में ये एग्ज़ाम होने की संभावना है, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद अन्य चीज़ों के बारे में देखें, हाई स्कूल के लिए जो क्वालिफ़िकेशन इसमें चाहिए, अन्य हर एक वर्ग के जो शिक्षक होंगे उनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन के लिए यहाँ पे देख लीजिए। तो ये तो सबको ऐसे पता ही है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। हाई स्कूल के लिए चाहिए B.Ed या M.Ed, उसके साथ साथ STET उत्तीर्ण, और प्रारंभिक स्कूल के लिए जो होगा, ये तो हाई स्कूल का हो गया, B.Ed या M.Ed और STET में आपको पास होना ज़रूरी है उस एग्ज़ाम में। उसके बाद DLED और B.Ed के साथ TET के CSET उत्तीर्ण
सीसेट में उत्तीर्ण होना जरूरी है, पास होना अनिवार्य है किसके लिए, प्रारंभिक शिक्षक के लिए। और उसके बाद मेरिट के आधार पर चॉइस होगी, जिस मेरिट में जितना मार्क्स होगा उस हिसाब से आपका जो चॉइस होगा, और उसमें लिस्ट बनाया जाएगा कि आपके चॉइस वाले विषय में कितने लोगों ने कितना मार्क्स लाया है, उसके हिसाब से आपके चॉइस को कंसीडर किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया बीपीएससी लेकिन करेगी, जो कि 10 दिनों तक। इसमें क्या है, चयन की प्रक्रिया क्या लिखा है, चयन की प्रक्रिया बीपीएससी करेगी, विभाग की सहमति 10 दिनों में तय करेगा। तो ये तो विभागीय चीज़ें हैं जो अभी तय करना है कि इसमें किस प्रकार से कंडक्ट कराया जाएगा। मुख्य बातें यहाँ पे यही था कि 1,78,026 शिक्षक की भर्ती होनी है, 1 से लेकर के 12वीं कक्षा तक के शिक्षक की बहाली होनी है, जो कि इसी माह में इसकी वैकेंसी आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।